कोर्ट का वो फैसला जिसका पूरे देश के डॉग लवर्स को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार आ गया है। इस फैसले ने कुछ राहत तो दी है, लेकिन कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो क्या सड़कों पर इंसानों और कुत्तों के बीच का तनाव अब खत्म हो जाएगा? चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। अदालत ने साफ कर दिया है कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन होगा और फिर उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। यह आदेश उन कुत्तों पर लागू नहीं होगा जो रेबीज से संक्रमित हैं या फिर आक्रामक हैं। इसी फैसले के बाद देश भर के पशु प्रेमियों ने राहत की सांस ली है, जो पिछले कई दिनों से डर और चिंता में जी रहे थे। लेकिन उनकी सारी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अब भी दो बड़ी चिंताएं हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन तय करेगा कि कोई कुत्ता आक्रामक है या नहीं। इसकी परिभाषा क्या होगी? डॉग लवर्स को डर है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता है और किसी भी सीधे साधे कुत्ते को आक्रामक बताकर उसे हटाया जा सकता है। कोर्ट ने नगर निगम को कुत्तों के लिए अलग से फीडिंग पॉइंट्स बनाने का भी आदेश दिया है और सड़क पर कहीं भी खाना खिलाने पर रोक लगा दी है। लेकिन डॉग लवर्स का कहना है कि ये नियम प्रैक्टिकल नहीं है। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में जहां लाखों कुत्ते हैं, वहां सबके लिए फीडिंग स्पॉट बनाना लगभग नामुमकिन है। उन्हें डर है कि इससे कुत्ते भूखे रह सकते हैं और एक ही जगह पर खाने के लिए उनके बीच लड़ाई भी हो सकती है। और तो और नियम तोड़ने पर 25,000 रुपए के भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। पशु प्रेमियों का ये तर्क है कि ये नाइंसाफी है, क्योंकि आज भी भारत में जानवरों पर क्रूरता करने का जुर्माना महज 50 रुपए है। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ डॉग लवर्स हैं जो इन बेजुबानों के हक के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आम लोग जिन्हें अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता तो दिखाया है, लेकिन असली चुनौती अब नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के सामने है। बिना एनजीओज और डॉग लवर्स की मदद के इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना मुश्किल है। अब देखना होगा कि इंसानों की सुरक्षा और जानवरों के अधिकारों के बीच ये संतुलन कैसे बनता है।